सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जुमा के दिन अपनी माँ या अपनी बाप या दोनों की कब्र पर पाबंदी से हाजिरी देगा, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र पर ज़ियारत के लिए आया करेंगे। इसलिए मरने वालों को भूला मत करो, मरने वालों को याद रखा करो और हर वक्त उनके लिए दुआ किया करो। माँ बाप के लिए तो खास दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नमाज पढ़ी और माँ बाप की मगफिरत की दुआ नहीं की, उसकी नमाज जमीन और आसमान का दी जाती है, उसकी नमाज अधूरी और नामुकम्मल रहती है। इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो नमाज के बाद। आका ने सलाम फरमाते हैं, जो मालदार बनना चाहता है वो हर नमाज के बाद माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ किया करे। जो चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता करे, तो उसको चाहिए कि वो माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ करे। माँ बाप जिंदा है तो सलामती के लिए दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो, और मर गए, इंतकाल हो गया है तो उनकी कब्र में जन्नत और राहत के लिए दुआ करो, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। जीते जी भी मगफिरत की दुआ करना चाहिए, मरने के बाद भी मगफिरत की दुआ करना चाहिए। लोगों याद रखो, अपने माँ बाप को न भूलो। ये पता नहीं बिदअत कहां से शुरू हो गई, जीते जी लोग माँ बाप को भूल रहे हैं तो मरने के बाद क्या याद रखेंगे। कब्रें मिट रही है, कब्रों का निशान मिट रहा है। अल्लाह अकबर। एक वक्त वो आएगा कि कभी बाप का दामन पकड़कर बेटा कहेगा, दादा की कब्र कहां है बताओ, तो शायद नहीं बताया जा सकेगा। बल्कि किसी ने मुझे बताया कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शबे बारात पर 1 साल के बाद जो है बेटा अपने बाप की कब्र पे गया तो वहां पहले से लोग फातिहा पढ़ रहे थे। उसने कहा, भाई आपको मेरे बाप से क्या हमदर्दी है कि आप लोग फातिहा पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये तेरा बाप नहीं, हमारा बाप है, उसकी कब्र है। तो उसने कहा, मेरे बाप की कब्र है। इसका मतलब यह है कि वो इतने दिन के बाद गया था कि बाप की कब्र पलटी हो गई थी और कोई और आ चुका था। याद रखना, महलों की हिफाजत करने वालों, कब्रों की हिफाजत करो। हम कब्र पुजवा लोग नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कब्रों को जाए करने वाले भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला सफर जो 6 साल की उम्र में किया है, ना हज के लिए ना उम्रा के लिए किया है, अपने वालिद बुजुर्गवार की मजार पर हाजिरी के लिए उठा करके सीरत मुस्तफा उठा करके देखो। अल्लाह के रसूल ने 6 साल की उम्र में सफर किया। फिर हज्जतुल वदा के मौके पर हज को जा रहे हैं तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हज के मौके पर मैंने देखा रसूलुल्लाह का चेहरा ऐसे तमतमा रहा था जैसे 14वीं रात का चांद बदली से निकलता है। मैंने पूछा, आका इतने खुश क्यों है? तो फरमाया, मैं अपनी अम्मी के मजार पर हाजिरी के लिए गया था और अल्लाह ने मेरी खातिर उनकी कब्र को से उनको बाहर किया। मैंने आवाज दी तो वो कब्र से बाहर तशरीफ लाई और मेरा कलेमा पढ़कर वो मेरी उम्मत में दाखिल हो गई। हुजूर माँ के मजार पे जाकर इतना खुश हो रहे हैं। लोग कहते हैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हम नहीं मानते इस बात को। हम ये कहते हैं वो तो मुसलमान पहले से थी, वो मुसलमान पहले से थी, उम्मते मोहम्मदिया में दाखिल हो गई, मिल्लत इब्राहिम पर थी, लेकिन उम्मते मोहम्मदिया में दाखिल होकर खैर उम्मत का शरफ भी पा गई। ये बात है। लोग कहते हैं उन्होंने नबी की माँ काफिरा थी। हमने कहा तू अपने ईमान की खबर ले। काहे की काफिरत? नबी के माँ बाप भी काफिर होते हैं। अरे चोर डाकू के घर में वली पैदा नहीं होता, काफिर के घर में सैयदुल अंबिया कैसे पैदा हो सकते हैं? लोगों को बात करने से पहले सोचना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कुरान हदीस की बात करो, ये लफ्ज़ियां ना करो। मैंने कहा हदीस उठा के पढ़ो, तफसीर उठा के पढ़ो। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के महल में गए तो अल्लाह अकबर, हर दाई का दूध पेश किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुंह फेरा, किसी दाई का दूध नहीं पिया क्योंकि वो मुशरिका थी, वो काफिरा थी, वो फिरौनी थी। हजरत मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। फिर हजरत मूसा की बहन महल में पहुंची और कहा कि मैं एक ऐसी दाई को जानती हूं कि जो बच्चा किसी का दूध नहीं पीता उसका पी लेता है। तो हजरत मूसा की अम्मी को लाया गया
گیا. فرعون کو نہیں معلوم تھا یہی ماں ہے. فرعون نے کہا اے دائی اگر ہمارا بچہ تیرا دودھ پی لے گا تو ہم تجھے محل میں رکھیں گے اور ہر روزانہ تجھے درہم عطا کیا کریں گے. پھر حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آئے اور پھر ماں کا دودھ شوق سے پینے لگے. ہم پوچھتے ہیں جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے کہ وہ کسی کافرہ اور مشرکہ کا دودھ نہیں پیتے تو جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بس فرق اتنا ہے, توجہ کرنا, فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا اور جانے موسیٰ کی شان یہ ہے کہ جس کا دودھ پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا, ایمان کی دولت عطا فرما. یہ بڑی شان ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے والد کے مزار پر حاضری دی, والدہ کے مزار پر حاضری دی, شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی. اللہ کے رسول علیہ السلام خود تشریف لے گئے. بخاری اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا, سیاہ اٹھا کر دیکھیں, شہدائے احد کے مزارات پر آپ کی حاضری دینا, جانا, امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے. تو آپ بھی جائیں شب برات میں اور ماں باپ کی مزار پر بھی جایا کریں, ماں باپ کی مزار پر بھی فاتحہ پڑھا کریں. ہاں یہ اور بات ہے, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے سجدہ کرو, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. جو آداب قبور ہے, زیارت قبور کے آداب ہے, اس کے مطابق حاضری دو. 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو, وہاں آگ نہ سلگایا کرو, وہاں آگ نہ جلایا کرو, وہاں جا کے ہنسی مذاق نہ کیا کرو, وہاں جا کے خرافات نہ کیا کرو. ہاں عطر چھڑکو, پھول ڈالو اور جو ہے وہ دعائیں کرو, مغفرت کی دعائیں کرو, اپنے لیے کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. اور اگر کسی ولی کے مزار پر جاؤ اپنے لیے دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو, اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اگر ڈائریکٹ ان سے کچھ مانگنا چاہو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے یہ مجھے دے سکتے ہیں تو مانگ بھی سکتے ہو. ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہو تو ان کے وسیلے سے بھی مانگو, اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر بے اذن اللہ دینے والا سمجھ کر مانگو. تو اس میں بھی کوئی فتویٰ نہیں. کہا کیوں کوئی فتویٰ نہیں؟ میں نے کہا جب ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے تو ولی کچھ کیوں نہیں لے سکتا. اسی لیے میرے امام بڑی پیاری بات لکھتے, کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے, حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے, مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے. یہ تو لایا کہاں سے ہے کہ حاکم تو داد دے سکتا ہے اور حکیم دوا دے سکتا ہے اور محبوبان بارگاہ کچھ نہیں دے سکتے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے.